युवा साथियों, आज हमारे मेहमान हैं श्री नरेंद्र शर्मा, जो कि प्रभारी प्रधानाचार्य हैं भातखंडे संगीत महाविद्यालय देहरादून में। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा कथक नृत्य के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं। नरेंद्र शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। नरेंद्र शर्मा जी, कथक एक बहुत ही पारंपरिक नृत्य शैली रही है भारत की। थोड़ा बताएं कि वास्तव में कथक है क्या? कथक जो है अपने आप में एक ऐसी विधा है जिसका जीवन से बहुत लंबा संबंध है। वो देवी देवताओं से लेकर चाहे आज के मानव जनजातियों में, आज की पीढ़ी में, इनके सारे जितने अपने जो संसाधनों में इसका वर्णन है। कथक की उत्पत्ति जो है वृंदावन मथुराई से, कृष्ण लीलाई से, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। वैसे कथक एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य तो वैसे हमारे जो हैं चार हैं। पहले चार ही होते थे, कथक, भरतनाट्यम, कथकली और मणिपुरी। लेकिन आज के युग में इसको दो और इनमें परिवर्तन हो गया, कुचिपुड़ी और उड़ीसी। तो कथक एक ऐसा कहना चाहिए कि सुंदरता, हर गुरु ने अपने तरह से उसके आविष्कार की सोची है, उसके बारे में अध्ययन किया है। वैसे कथक मैं तो समझता हूँ, और कुछ गुरुजनों ने भी कहा कि एक क्रिएटिव डांस है। क्लासिकल मानते हुए भी देखो, क्लासिकल में यदि हम राग आपके वृंदावन सारंग या भोपाली या देश या यमन, हम विदेश में भी गाएंगे, अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, कहीं भी गाएंगे, वो स्वर चेंज नहीं होंगे, वही रहेगा। लेकिन कथक का जो है आजकल गुरुओं ने उसको सुंदर बनाने के लिए अपने हिसाब से चेंज किया है, और होता भी है, ठीक है, वाजिब भी है। राग तो नहीं बदल सकते हम, लेकिन डांस में उसका परिवर्तन कर सकते हैं। एक तो ये विशेषता है कि ये क्रिएटिव डांस है, और दूसरी किस तरह से ये अन्य विधाओं से या अन्य नृत्य शैलियों से भिन्न है। इसमें यह है कि और नृत्यों में बहुत साधना है। जैसे भरतनाट्यम से भी मुश्किल जो है वो है आपका कथकली, जिसके 4 घंटे तो आपके सजावटी में लग जाते हैं। मुखौटा सारा ये इस तरीके से वो करना बहुत ही मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल डांस वो ये है। वो नृत्य बहुत ही समझो कि साधना का काम है। पहले क्या था, नृत्य और नाट्य एक ही था। अब नाट्य अलग हो गया और नृत्य अलग हो गया, नाटक अलग हो गया। तो ऐसे ही कथक जो है, कथक में एक चमक है, वो दिखता है, सामने दिखता है। जो भी व्यक्ति करेगा उसके भाव, यानी कथक की परिभाषा बताते हैं हम, किसे कथक कहते हैं। कहकर कहा तो क्या कहा, भाव से ही व्यक्त किया जाए, उसे कथक नृत्य कहते हैं। यानी कथक नृत्य में कहानी को भाव अथवा मुद्राओं द्वारा समझाया जाता है और दर्शाया जाता है। जैसे संगीत में हमारे घराने होते हैं, क्या कथक के भी घराने हैं? जी। कथक के तो मेन जो है 3 घराने। पहला जयपुर, आज के युग में तो और नए बच्चे आ गए हैं, लेकिन पहले जो है नारायण प्रसाद जी के जो अपना एक उनका वो चलता था, वो राजस्थान से बिलोंग करते थे, जयपुर के रहने वाले। उनके बेटे चरण गिरधर चांद हुए, उनका दूसरा बेटा जो है वहीं से जो है पखावज का, वो वहाँ बहुत बोलबाला है, तो वो पखावज में आगे बढ़े और वहीं के नृत्यकार रहे। अब जिनका बड़ा नाम हुआ पंडित दुर्गालाल जी। भलाइयो आज हम लोगों के किसी के बीच नहीं है, लेकिन जो छाप छोड़ गए हैं, वो जो कथक की एक समझो कृष्ण भगवान की अपने सौंदर्यता का जो वर्णन कर गए हैं, एक एक शब्दों का, कैसे उन्होंने अपने वस्त्र धारण किए, उनमें क्या क्या उन्होंने वेशभूषा मालाएं पहनी, या उसको कैसे दर्शाया, वो उनमें ये बहुत बड़ी खूबी थी। तो दूसरा लखनऊ घराना। जी, लखनऊ घराना में ऐसा है कि कथक में जैसे जयपुर घराने वाले गुरुवंदना से शुरुआत करते हैं। लखनऊ जो है आमद और सलामी। आमद का मतलब है आवागमन, यानी स्टेज पे आने को आमद कहते हैं। सलामी, स्टेज पे आके जो नमस्कार किया जाता उसे सलामी कहते हैं। तो ऐसे करके अंतर है, थोड़ा सा इसमें काफ़ी अंतर है। वो सुंदरता नहीं जो जयपुर घराने में है, क्योंकि वो बेलों से, पर्यावरण से जुड़ा हुआ आपके ज़िंदगी के हर पहलू को दर्शाता है। तो यदि हम लखनऊ घराने की बात करें तो एक बिरजू महाराज जी का नाम सबको मालूम है, सब जानते हैं जिस मुकाम को उन्होंने हासिल किया। जी। उनसे पहले जो थे उनके दूसरे लक्ष्मण महाराज जी भी थे जी, ये इसके भी बहुत प्रांगण थे। और बिरजू महाराज जी ने, खैर उन्होंने अपने आप में बहुत बड़ी ख्याति उपलब्ध हुई। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जितने भी हैं देश विदेश हर जगह उनके अपने जो है शिष्य जो हैं बहुत अच्छी उन्नति कर रहे हैं और बहुत अच्छी इसकी शिक्षा भी दे रहे हैं कथक के बारे में। जी, अब तीसरे घराने की बात करते हैं। तीसरा घराना है बनारस घराना।
बनारस घराने से, जैसे आपके गोपी किशन जी, भलाई आने ही रहे, कम रहे, वो बॉम्बे में रहे, फिल्मों में उन्होंने ज़्यादा योगदान रहा उनका, लेकिन कथक का उन्होंने बहुत ही अपने हिसाब से बड़ा नाम कमाया। फिल्मों में उसको बहुत अच्छे ढंग से उसका आविष्कार करवाया। तो इस तरीके से बनारस घराने में जो है सरस्वती वंदना से प्रारंभ किया जाता है। ये आपने अंतर बताया और किस तरह से समृद्ध है हमारी कथक की परंपरा। अब जानना चाहेंगे कि एक छोटा बच्चा जो कथक सीखना चाहता है वो कहाँ से शुरुआत करे? जी देखो, इसमें रुचि होती है। अगर किसी व्यक्ति में रुचि है, पहले उसको निहारना पड़ता है। अब देखिएगा, मिट्टी होती तो कुम्हार जो होता है उसे गुरु समझो। कुम्हार बर्तन बनाएगा जो न टूटे न फूटे, वो व्यर्थ न जाए। वैसे ही कथक नृत्य में ऐसा शिष्य को ज्यादा महत्व दिया जाता है जो उसके विषय में एक शिष्य के परंपरा के तहत गुरु के साथ में पूरा योगदान दे, तो उसको अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। कथक में कोई आसान काम नहीं है, कथक बहुत मुश्किल है, मेहनत है। ये सब गंधर्व विद्याएं हैं। इनमें ये न समझें कि एक दिन में मैं तबला बजा के जाकिर हुसैन बन जाऊं, या एक दिन में मैं भीमसेन जोशी जी बन जाऊं, या मैं एक दिन में सितारा जी बन जाऊं। ये सब नहीं होता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जो इस विधा से निकल गया, ऊपर उठ गया, तो समझो उसका कल्याणी है, जगत में उसका नाम है और गुरुओं का आशीर्वाद भी उसे भरपूर मिलता है। जी, तो एक छोटी उम्र से शुरू करना चाहिए। यदि हम आपके महाविद्यालय की बात करें तो वहाँ किस तरह से इसका अध्ययन होता है, कैसे आप लोग सिखाते हैं? देखो, हमारे भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय में एक कहें सिस्टम है कि 11 से 21 वर्ष तक के बच्चों को लेते हैं ताकि उनको थोड़ा समझ होते। तो 11 का जो है, इसमें 6 साल का कोर्स होता है, 6 ईयर कोर्स। उसमें ऐसा है कि 2 साल का तो होम एग्जाम होते हैं, उसे वहीं के टीचर उन बच्चों को कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अगर उस बच्चे में संभावना न देखें तो वो 1 साल उसे रोकने की कोशिश भी करे ताकि अगले साल उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो उसके बाद 4 साल जो है आपका है बोर्ड का एग्जाम होता है। उसमें बोर्ड में जो है, जैसे प्रथमा हो गया, मध्यमा हो गया, विशारद पार्ट 1, विशारद पार्ट 2, फाइनल। बीए पहले 2 साल का होता था एजुकेशन में, अब 3 साल का हो गया। लेकिन यहाँ ग्रेजुएशन 2 ही साल का है, विशारद पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके बाद इसमें 3 साल का निपुण है। तो इस तरीके से हमारे कॉलेज में इस विधा पे बच्चों को गाइड किया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है ताकि बच्चा समझे, जाने और इस विधा को पहचाने। अब हम ऐसे हैं कि इस विद्या में, चाहे तबले में ले लो, चाहे किसी में ले लो, कथक में ले लो, कथक में हम जो पाँव पैर जो है धरती पे मारते हैं, कहते हैं ता थे तत्। ता मने तन, था मने थल, ई मने ईश्वर। हम इस धरती पे किस लिए आए हैं? ईश्वर की आराधना हमको अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए कथक में पहले प्रणाम धरती को किया जाता है। धरती माता जिसने इसकी उत्पत्ति की इस संसार के, वही इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई है, तो इसलिए हम प्रणाम करें। उसके बाद हम गुरु चरणों का वो करते हैं। जी, अब हम जानना चाहेंगे आपसे नरेंद्र शर्मा जी जी कि एक स्टूडेंट आपके यहाँ से शिक्षा ग्रहण करता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, क्या संभावनाएं नजर आती हैं आपको आगे? ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसा है कि इसमें बहुत सारे द्वार खुले हुए, उनमें कुछ बच्चे तो अपनी यहाँ से डिग्री लेने के बाद अपने स्कूल खोल लेते हैं, अपनी एक पाठशाला अलग कर लेते हैं, तो उनको बच्चे उनके पास जाते हैं, वो प्राइवेट ट्यूशन से अपना रोजगार भी चलाते हैं। दूसरा, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और जितने डिग्री कॉलेज में, इनमें भी उनकी संभावनाएं हैं। आपके जो है सेंट्रल स्कूल में इसका बहुत काफी वो है। जी, केंद्रीय विद्यालय हर क्षेत्र में। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आगे निकल जाए, दूसरी विधा से निकला, सब जो फुटबॉल खिलाड़ी है, चाहे वो कोई दूसरा क्रिकेट खिलाड़ी है, और इसमें उसने ये विधा की है, तो उसको इसका बहुत बेनिफिट मिलता है, प्राथमिकता उनको दी जाती है ना? दी जाती है। तो जैसे आपने बताया कि आप अपनी स्वयं की पाठशाला खोल सकते हैं। अगर आप उच्च अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे नेट है, JRF है, जी, तो उसमें भी बहुत संभावना है। बहुत संभावनाएं महाविद्यालयों में पढ़ा सकते हैं आप, और अक्सर इसके काफी लोगों, फिर पब्लिक के बीच आपकी डिमांड हो जाती है। जी, कोरियोग्राफर आप बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं कोरियोग्राफर। आप इतना अच्छे ढंग से देखो, वैसे कथक जो है, क्लासिकल डांस जो है, और लोक नृत्य, लोक से ही जब लोग हैं तभी तो सब कुछ है, ये बात की चीजें हैं। तो लोगों के बीच हमें उसकी प्रस्तुति देना, लोगों को उसको अच्छा लगना, यानी हम जितनी मेहनत करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो इसमें वही है, जितना हम साधना करेंगे कथक में, उतना हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। अगर हम रियाज करते तो
पसीना बहाएंगे, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। एक प्रकार से हमें दूसरी विधाओं में नहीं जाना पड़ेगा, योग नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, ये योग से भी कम नहीं है जी। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी विधा है। और यदि हम विश्वविद्यालयों की बात करें, जो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जी, वहाँ भी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल पढ़ाया जाता है। बहुत लोगों को जितने हैं, कई कई एक्सपर्ट जो होते हैं उनको बुलाया जाता है। फिलहाल यही 2 दिन के बीच बाहर से कोई आए थे कथक की, उन्होंने एक छोटी सी कार्यशाला की 5 दिन के अंदर, लेकिन 5 दिन में कथक तो सीखा नहीं जाता है। लेकिन जो सीखे हुए बच्चे हैं, जैसे विशारद के हैं, उनको ज्ञान होता है कि उन्होंने भौएं कैसे चलानी है, आपका घूंघट कैसा बनाना है, नथ का बिंदी कैसे लगानी है, यानी सुंदरता, कृष्ण की सुंदरता या राधा के। इसमें क्या है कि मेल फीमेल का दोनों का जो हाव भाव का जो आदान प्रदान होता है, वो सबसे मुश्किल होता है। उसको दर्शाना पब्लिक के समक्ष जो है कठिनता है, और उसको समझना भी बहुत जरूरी है। जी। अब बात करते हैं गोपी चंद जी की। आपने कहा कि गोपी किशन जी मुंबई में रहे और उन्होंने फिल्मों में बहुत बड़ा योगदान दिया, और कई ऐसी ऐतिहासिक फिल्में हैं जिसमें हमारे बहुत बड़ी बड़ी जो अभिनेत्रियां हैं, जो महान अभिनेत्रियां हैं, उन्होंने ऐसे गीतों पे परफॉर्म किया। कुछ बताना चाहेंगे आप? ऐसे है, उनमें से भलाई एक बात कहूँ मैं आपको, वो पूरी चीज उन्होंने, जैसे आपके जो बहुत बड़ी फिल्म आई थी जो राज कपूर जी ने जिसको दर्शाया था, उसमें कथक का देखो मीना कुमारी जी के कुछ स्टेप है। कमाल अमरोजी ने जो फिल्म बनाई थी पाकीज़ा, उसमें मीना कुमारी जी ने जो नृत्य किया है, उसमें आपको कथक की कई शैलियां बहुत नजदीक से समझने को, जानने को मिलती हैं। ऐसे ही वैजयंती माला जी ने किया है, ऐसे ही अभी उन्होंने किया है माधुरी दीक्षित जी ने, और महाराज कृष्ण कुमार जी हुए हैं जिन्होंने फिल्मों में बहुत नूरी में हुआ और सारी फिल्मों में काफी इसका बच्चों को, जो उनके फिल्म के अपने सेटअप के लोग होते हैं, उनको दीक्षा दी। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कथक नृत्य शैली है वो हमारे फिल्मों का भी हिस्सा बनी और इसको लोग काफी पसंद करते हैं। आज जब युवा हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अति सुंदर प्रश्न किया सर आपने। ऐसा है कि जीवन में आदमी को एक लक्ष्य बना के चलना चाहिए कि हमारा ये ध्येय है। तो आज के उसमें जो है, जो आज का दौर है, इसमें हर जगह इनके लिए अपने लिए दरवाजे खुले हैं जिन्होंने इस विधा को अपनाया। ऐसा नहीं, ये लुप्त नहीं हुई, बीच में ये थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन अब इसको लोग, आज की जनरेशन पसंद कर रही है, तो उनके लिए कहीं भी रोजगार के साधन बने हुए हैं। हाँ, अगर कथक नृत्य शैली में आप प्रवीण हैं, पारंगत हैं, तो असीम संभावनाएं नजर आती हैं। जी, नरेंद्र शर्मा जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और कथक के विषय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी कि किस तरह से कथक नृत्य शैली जो है रोजगार का साधन भी बन सकती है। आप एक उच्च श्रेणी के यदि कलाकार हैं तो आपके लिए कहीं भी कोई कमी नहीं है। आकाशवाणी में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।